आज मैं आप लोग को लाभ और हानि का जो है कुछ सूत्र लिखा रहा हूँ। इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। याद करने के बाद जो है फिर पुनः जो है आपको इसी के ऊपर से सवाल बताऊंगा। लाभ की स्थिति में लाभ और हानि है, जिसको अंग्रेजी में आपको लाभ को प्रॉफिट कहा जाता है और हानि को लॉस कहा जाता है। तो कुछ लाभ की स्थिति में हम फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर लिखना है लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में क्या सूत्र होता है? पहला नंबर होता है लाभ बराबर क्या होता है? बी मूल घटा क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य। बी मतलब हो गया विक्रय मूल्य, क्रय मतलब हो गया क्रय मूल्य। तो लाभ की स्थिति में लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। दूसरा सवाल आपका है कि दूसरा विक्रय मूल्य बराबर हम क्या लिखेंगे? बी मूल्य बराबर क्या लिखेंगे हम? लाभ प्लस क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये दो हो गया, दो सब फार्मूला। यानी इसको अगर याद रखते हैं तो ये आपका जो है सब याद रहेगा, ठीक है। इसी से बनेगा। अब फिर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर आपका फार्मूला होता है बी मूल्य घटा होता है आपका लाभ होता है, ठीक है। ये एक अगर लाभ और आप विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य अगर याद कर लेते हैं तो उसी से सारा का सारा फार्मूला मेरा क्या होगा? निकल जाएगा। एक चौथा सवाल, चौथा सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 अब बटे क्या होता है? क्रय मूल्य। ये हो गया। दूसरा है, दूसरा अगर अगला सूत्र है लाभ बराबर क्या फार्मूला होता है? लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य गुना लाभ प्रतिशत अब बटे आपका क्या होता है? 100। तो ये आपका लाभ की स्थिति में सूत्र हो गया, ठीक है। अब हानि की स्थिति में यहाँ लिख देता हूँ। हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में क्या सूत्र होता है? हानि की स्थिति में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल, पहला सूत्र है, यानी इसको ए मान लीजिए और यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे हम? इसको हम बी मान लेते हैं। बी नंबर में हानि, पहला नंबर है हानि बराबर, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ये होता है हानि बराबर, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब फिर निकालना है विक्रय मूल्य बराबर, दूसरा फार्मूला विक्रय मूल्य, यानी बी मूल्य भी दे सकते हैं, बी देखे थी। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और माइनस क्या होता है आपका? हानि। तीसरा होता है, तीसरा होगा क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या फार्मूला होगा इसका? क्रय मूल्य बराबर होगा हानि प्लस, हानि प्लस क्या होगा आपका? बी मूल्य। तो ये आपका अब फिर है हानि प्रतिशत, चौथा नंबर हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 अब बटे क्या होगा आपका? क्रय मूल्य, ठीक है। अब हानि प्रतिशत हो गया। अब पांचवा है कि हानि बराबर, हानि बराबर होगा क्रय मूल्य गुना हानि प्रतिशत अब बटे आपका कितना हो जाएगा? 100। तो ये आपका जो है इसको याद रखना है। याद रखने के बाद जो है आपका ये फार्मूला आपका बनेगा, ठीक है।